नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। बेशक पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी हो और उसे कैबिनेट में भी रद्द करने पर मुहर लगवा दी हो, लेकिन कृषि कानूनों व आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की पीड़ा का दंश अभी भी किसानों के चेहरे पर साफ देखने को मिल रहा है। झज्जर के गांव ग्वालीशान के एक किसान राजेश ने इसी पीड़ा का दुख जाहिर करते हुए अपनी बेटी की शादी के लिए छपवाए गए कार्ड में सत्ताधारी भाजपा और जेजेपी के नेताओं को शादी समारोह से दूर रहने की चेतावनी लिखवा दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि यदि उक्त पार्टियों के कोई भी नेता समारोह में आता है तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। राजेश धनखड़ विश्ववीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसान राजेश आंदोलन के दौरान जिस तरह से किसानों पर आंसू गैस, लाठियां बरसाने और पानी की बौछार छोड़े जाने से आहत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कितनी शर्म की बात है कि आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी की संज्ञा दी गई। कृषि कानून वापस लिए जाने के सवाल पर तपाक से जवाब देते हुए राजेश धनखड़ ने कहा, यह एक ऐसा मामला है कि किसी आदमी को पहले फांसी पर लटका दिया जाए और फिर बाद में उसे फांसी से नीचे उतारकर कहा जाए कि उसे जीवन दान दे दिया गया है। राजेश जी, आपकी बेटी की शादी है 1 तारीख की और एक उसके छपवाए गए कार्ड शादी समारोह के एक कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें आपने बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध किया है और लिखा है कि कोई भी बीजेपी जेजेपी का नेता जो है वो शादी में ना है। ऐसा क्यों? ये बेटी मैंने पैदा की है, पर बेटी एक पूरे किसान समाज की है। मेरा जीवन भी पिछले आंदोलन से अब तक किसान समाज का था और मेरी शादी भी किसान समाज की, मेरी बेटी भी किसान समाज की। कृषि कानून वापिस हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का विरोध कहाँ तक जायज है? कृषि कानून इन्होंने थोपा था, इन्होंने हमारे गढ़ में एक फंदा डाला था। अब फंदे को निकाल के हमारे को जीवन दान कहते हैं ये सरकार वाले, तो इनको गलत फहमी है। इन्हीं ने लगा, इन्हीं ने वापस ले लिए, नया क्या होगा? शादी में आपने जिस प्रकार से बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध जताया है, यदि ऐसा होने से आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार आपसे नाराज नहीं होगा? जो मेरा रिश्तेदार मेरा नज़दीकी था वो किसान आंदोलन में था। अगर कोई नज़दीकी और रिश्तेदार की बात करते हो तो महाभारत में भी एक ही परिवार के 2 लोग आमने सामने लड़े थे। धर्म और धर्म की लड़ाई है, ये कोई बात नहीं है। परिवार रिश्तेदार एक पैदा होने से नहीं होते और ना मिलने जुलने दोस्ती से होते। ये विचारधारा की शादी है और किसान विचारधारा से हम शादी करेंगे। और जो किसानों का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है और इस शादी का भी विरोधी है। आपकी शादी समारोह आपका संपर्क हो रहा है और उसमें आपके लिखने के बावजूद भी अपनी बेटी मान करके कोई बीजेपी जेजेपी का नेता आ जाता है तो क्या उसका आप वहां आने पर विरोध करेंगे? विरोध 1% भी हम उसको अंदर घुसने ही नहीं देंगे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। मेरी पार्टी कमेरा समाज है, सब धर्म के लोग हैं, सब साथी हैं, सब भाई हैं। मेरा वो समाज है जो सुबह से शाम तक जनता की आवाज़ उठाव है, चाहे मीडिया में काम करने वाला हो, चाहे खेत में काम करने वाला हो, चाहे दुकान पर छोले भटूरे बेचने वाला हो। जो कमा के खाने वाला है, षड्यंत्रकारी नहीं है, वही शादी में मेरी तरफ से पूरे देश का कमेरा आमंत्रित है। बीजेपी आरएसएस जेजेपी के जो लोग हैं वो इस शादी में न आए। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ। आपके परिवार में भी किसी और पार्टी में कोई साथी है? मेरा एक सगा भतीजा भी आरएसएस में जा रहा है, पर इस शादी में नहीं आने दूंगा। आपका एक संगठन है विश्ववीर जाट महासभा, उसके आप प्रधान रहे हैं, तो उसकी क्या भूमिका रहेगी? मैं उस जाट सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। मैं जय जवान जय किसान कांग्रेस बनाई थी लाल बहादुर शास्त्री के बेटे ने, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं 94 में ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी रहा हूँ। हमने सब कुछ देखा है। मैं वहाँ तक अपने समाज के संगठन का अध्यक्ष था, परंतु उससे ऊपर उठ के मैं आज किसानों का सेवक हूँ, किसानों के साथ हूँ, छत्तीस बिरादरी के साथ हूँ। वो गए ज़माने की बात है कि मैं जाट समाज का अपने उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, परंतु आज जाट समाज को हटा करके मैं छत्तीस बिरादरी और हर किसान का भाई हूँ, उनका सेवक हूँ। इस विरोधाभास के बीच आप सरकार के नाम कोई संदेश छोड़ना चाहेंगे? सरकार तो है ही नहीं। जो आदमी किसी कॉरपोरेट की नौकरी करता हो वो अपने मालिक का आदेश मानता है। अगर इंडिपेंडेंट सरकार होती, समाज की चुनी हुई सरकार है, परंतु बिक्री ये खरीदार इनके अडानी अंबानी हैं।
नौकरों से कोई हम अपील नहीं करना चाहते। विरोधाभास के बीच आम जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आम जनता के नाम एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग ऐसे पार्टियों से, ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, वो अपने आने वाली नस्ल और फसल को बेचने के दलाली का काम करते हैं। उनको एक दिन समाज इस कमेरे वर्ग का दलाल के उनके ऊपर ठप्पा लगेगा। जिस तरह से लोग 1857 से 47 तक अंग्रेजों से मिले हुए थे, ऐसे ही कुछ लोग संघ बीजेपी और जेजेपी से मिले हुए हैं। वही लोग गद्दार हैं जो आज राजनीतिक चाटुकार हैं। धन्यवाद। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आज का आईना न्यूज़ चैनल।